आज हम एक ऐसी महान कथा में उतरने वाले हैं जहां ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक असाधारण बलिदान दिया गया था। ये कहानी है नीलकंठ की, जो बने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रक्षक। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। जरा सोचिए, एक ऐसा संकट जिसने बड़े बड़े देवताओं और असुरों को भी लाचार कर दिया था, और उस घने अंधेरे में सिर्फ एक शक्ति थी जो उस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस बहुत बड़ी घटना से जिसे हम सब समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा महान मंथन जिसका मकसद था अमरता का अमृत हासिल करना। लेकिन अमृत निकलने से पहले ही समंदर की गहराइयों से कुछ और ही निकल आया। हलाहल, एक ऐसा जहर जिसकी एक बूंद में पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देने की ताकत थी। ये कोई मामूली विष नहीं था, ये तो साक्षात ब्रह्मांड का अंत था। और यहीं पर आकर देखिए कहानी ने कैसा मोड़ लिया। खोज हो रही थी अमरता के अमृत की और हाथ लगा विनाश का विष। लक्ष्य था जीवन, पर नतीजा था सर्वनाश। उस समय की जो सबसे बड़ी शक्तियां थीं, यानी देवता और असुर, दोनों ही हलाहल की इस भयानक ताकत के आगे बेबस हो गए। सब डरे हुए थे क्योंकि इस जहर को रोकने वाला कोई नहीं था। तो जब हर तरफ बस मायूसी और अंधेरा था, तब सबकी आंखें एक ही उम्मीद की तरफ उठी। अब हमारी कहानी उस जगह पहुंचती है जहां इस बड़े संकट का समाधान छिपा था। एक तरफ जहां पूरा ब्रह्मांड हलाहल की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ और सिर्फ शांति थी, कैलाश पर्वत। और यह शांति ही उस शक्ति का प्रतीक थी जो इस प्रलय को रोक सकती थी। अपनी सारी उम्मीदें हारकर देवता और असुर दोनों महादेव की शरण में पहुंचे, जो उस समय गहरी समाधि में थे। वे महादेव के पास इसलिए गए क्योंकि वे जानते थे कि अगर त्याग की कोई परिभाषा है तो वो महादेव ही हैं। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। वो पल जहां एक महान बलिदान ने सृष्टि की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। विषपान का वो ऐतिहासिक क्षण। महादेव ने बड़ी शांति से सबको देखा और कहा, चिंता मत करो, यह विष सृष्टि का अंत नहीं कर पाएगा। और फिर बिना एक पल सोचे उन्होंने हलाहल का वो पूरा प्याला उठाया और उससे पी लिया। लेकिन जैसे ही वो घातक जहर उनके गले से नीचे उतरने लगा, माता पार्वती ने आगे बढ़कर अपना हाथ उनके कंठ पर रख दिया और उस विष को वहीं रोक दिया। वो जहर उनके गले में ही सिमट कर रह गया और उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसने उनके कंठ को एकदम नीला कर दिया। इस एक त्याग ने सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं बचाया, इसने महादेव को एक नई पहचान दी, एक नया नाम दिया। और यहीं से उदय हुआ नीलकंठ का। नीलकंठ ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस महान बलिदान की निशानी है जिसने सृष्टि को एक नया जीवन दिया। नीलकंठ का मतलब है नीले कंठ वाले। उसी दिन से महादेव इसी नाम से जाने गए और उनका नीला कंठ हमेशा उस पल की याद दिलाता है जब उन्होंने पूरी दुनिया का दर्द अपने अंदर समेट लिया था। तो असल में वो बन गए जिन्होंने पूरी दुनिया का जहर खुद पी लिया ताकि बाकियों को अमृत मिल सके। ये त्याग की सबसे ऊंची मिसाल है, दूसरों की भलाई के लिए खुद कष्ट सहना। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। महादेव का ये महान बलिदान हमें क्या सिखाता है? क्या हम भी अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए थोड़ा विष पीने को तैयार हैं ताकि उनकी जिंदगी में थोड़ी मिठास आ सके? सही मायनों में संरक्षण और निस्वार्थ होने का मतलब क्या है?